भारतीय संविधान की एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है हमारे भारतीय संविधान की एमसीक्यू टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 2। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी, ठीक है, पुलिस, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे संविधान के एमसीक्यू। डन। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँगी और आज के इस अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 क्यों लाया गया था? तो याद रखना ना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 इसलिए लाया गया था कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। कब? 1781 में। ठीक है, डन। चलिए आगे पढ़ते हैं। और इसका सन भी याद रख लेना, कौन सा एक्ट है ये भी याद रख लेना, क्यों लाया गया था ये भी याद रख लेना। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करेंगे। पूछा गया है कि 1781 के एक्ट के अनुसार, ठीक है, किस सरकार को कानून बनाने का अधिकार मिला? मद्रास सरकार, बम्बई सरकार, कलकत्ता सरकार, ब्रिटिश संसद। तो याद रख लेना, 1781 के एक्ट के अनुसार किस सरकार को कानून बनाने का अधिकार मिला था? तो कलकत्ता सरकार को मिला था। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता सरकार को किन क्षेत्रों के लिए विधि बनाने का अधिकार मिला? जो कलकत्ता सरकार है किस क्षेत्र में, ठीक है, किन क्षेत्रों के लिए विधि बनाने का अधिकार मिला? केवल बंगाल, बंगाल और बिहार, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, या पूरा भारत? तो याद रख लेना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। कहाँ कहाँ पे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? जो पिट्स इंडिया एक्ट है, याद रख लेना, 1784 को क्या है, पारित हुआ था। डन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा किस प्रकार का प्रशासन शुरू हुआ? जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसके द्वारा किस प्रकार का प्रशासन शुरू हुआ था? एकल प्रशासन, द्वैध प्रशासन, संघीय प्रशासन, या स्थानीय प्रशासन? तो याद रख लेना, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा द्वैध प्रशासन यानी डॉल सिस्टम क्या हुआ था, शुरू हुआ था। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक मामलों की जिम्मेदारी, ठीक है, व्यापारिक मामलों की जिम्मेदारी किसके पास है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, गवर्नर जनरल, या संसद? तो याद रख लेना, व्यापारियों मामलों की जिम्मेदारी किसके पास थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक मामलों की जिम्मेदारी किसके पास थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, गवर्नर, या कंपनी? तो याद रख लेना, राजनीतिक मामलों की जिम्मेदारी किसके पास थी? तो वो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास थी। डन। चलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको संविधान के पूरे संविधान के एमसीक्यू कवर करवाऊंगी। उसके बाद जैसे ही संविधान खत्म होगा उसके बाद दूसरे, ठीक है, सब्जेक्ट का क्या है, हम एमसीक्यू कवर करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 के चार्टर अधिनियम में वेतन किससे देने की व्यवस्था की गई? वेतन थी वो किससे देने की व्यवस्था की गई? ब्रिटिश खजाना से, कंपनी का लाभ, या फिर भारतीय राजस्व या व्यापार पर? तो याद रख लेना, 1793 के चार्टर अधिनियम में वेतन किससे देने की व्यवस्था की गई थी? भारतीय राजस्व। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों सॉरी अगर आपको शोर आए, क्योंकि घर का माहौल है तो घर पे इतना तो शोर होगा, उसके लिए सो सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1793 के अधिनियम में किनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया गया? ठीक है, किसका वेतन है वो भारतीय राजस्व से दिया गया था? सैनिकों का, नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और कर्मचारी का, या व्यापारी का, या किसान का? तो याद रख लेना, भारतीय राजस्व से जो दिया गया था वो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और कर्मचारियों को दिया गया था। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। पूछा गया है कि 1813 के चार्टर अधिनियम में कंपनी का अधिकार पत्र कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? ठीक है, 1813 के कौन से चार्टर अधिनियम में कंपनी का अधिकार पत्र कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? तो याद रख लेना, 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है संविधान के, तो सभी लोग अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1813 के अधिनियम में कंपनी का कौन सा एकाधिकार समाप्त किया गया? चीन व्यापार, भारत के साथ व्यापार, चाय व्यापार, या विदेशी व्यापार?
तो 1813 के अधिनियम में कंपनी का जो ठीक है भारत के साथ व्यापार है वो समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी को किस व्यापार में एकाधिकार बना। यहाँ पे पूछा है कि कंपनी को किस व्यापार में एकाधिकार बना रहा। भारत कपड़ा व्यापार, चीन और चाय व्यापार, या फिर मसाला व्यापार। तो याद रख लेना वो है चीन और चाय व्यापार। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1813 अधिनियम के बाद कौन भारत में व्यापार कर सकते हैं। 1813 अधिनियम के बाद कौन भारत में व्यापार कर सकते हैं। तो देखिए सभी ब्रिटिश नागरिक कुछ शर्तों के साथ क्या है भारत के अंदर व्यापार कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत किसे भारत में आने की अनुमति दी गई। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत किसे भारत में आने की अनुमति दी गई। व्यापारी को, सैनिक को, मिशनरी को, या फिर अधिकारी को। तो याद रख लेना वो दी गई थी ईसाई मिशनरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1813 के अधिनियम में शिक्षा के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई। तो याद रख लेना 1813 के अधिनियम में शिक्षा के लिए जो राशि निर्धारित की गई थी वो थी 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा है 1833 का चार्टर अधिनियम किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। तो याद रख लेना 1813 का जो चार्टर अधिनियम है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक से क्या है संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1833 के अधिनियम द्वारा किसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो याद रख लेना 1833 के अधिनियम द्वारा किसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो लॉर्ड बेंटिंक को बनाया गया था। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1833 के अधिनियम में कंपनी के किस कार्य को समाप्त किया गया। कंपनी के तो याद रख लेना व्यापारिक कार्य को क्या है समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1833 के अधिनियम के बाद कंपनी का स्वरूप क्या बन गया। तो देखिए 1833 के अधिनियम के बाद कंपनी का स्वरूप है वो प्रशासनिक संस्था बन गया। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1833 के अधिनियम द्वारा भारत को किस रूप में संगठित किया गया। तो याद रख लेना 1833 के अधिनियम द्वारा भारत को एकीकृत प्रशासनिक इकाई के रूप में क्या है संगठित किया गया था। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1833 के अधिनियम में किस सिद्धांत की शुरुआत हुई। 1833 के अधिनियम में याद रख लेना समान ठीक है ऑप्शन ठीक है नो डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब्स ठीक है समान अवसर की क्या है शुरुआत हुई 1833 के अधिनियम से। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है 1853 का चार्टर अधिनियम किसके समय पारित हुआ। याद रख लेना 1853 का जो चार्टर अधिनियम है ठीक है वो लॉर्ड डलहौजी के समय पारित हुआ। ठीक है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1853 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है 1853 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उसकी मुख्य जो विशेषता है वो है सिविल सेवा परीक्षा शुरू। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1853 के अधिनियम में सिविल सेवा भर्ती कैसे की जाने लगी। तो याद रख लेना 1853 के अधिनियम में सिविल सेवा भर्ती कैसे की जाने लगी। ठीक है तो वो परीक्षा द्वारा मेरिट बेस्ड। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1853 के अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद में क्या परिवर्तन हुआ। तो याद रख लेना 1853 के अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद में क्या परिवर्तन हुआ। अलग विधायी और कर्मचारी जो कार्यकारी हैं ठीक है अलग विधायी और कार्यकारी कार बनाए गए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए तो आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। आज हमारा भारतीय संविधान की जो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज चल रही उसका है पार्ट नंबर क्या था 2 था। अब वो मैं इस सेशन कोशिश किया करूँगी कि शादी में गई थी तो नींद आ रही है तो कोशिश किया करूँगी आपको डेली 45 मिनट की क्लास दूँ। लेके जब तक अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें जितने क्वेश्चन मैं करवाऊँ सारे क्वेश्चन आपको कवर करना है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय टेक केयर। लव यू ऑल। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते जरूर रहो।